नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा। आपको बता दें कि फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जारी है और कैंडिडेट जो हैं वो लगातार गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं। उन्हें सीसी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना चाहिए, सीडीपीओ सिलेक्ट हो जा रहा है या फिर कर लिए या फिर साइबर कैफ़े वाला कर दिया। तरह तरह के जो हैं वो प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं, जिसको लेकर छात्र हमें भी फ़ोन कर रहे हैं और लगातार आयोग को भी मैसेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमने संपर्क किया, जो हमारे सोर्स हैं उनसे, उनका सीधे सीधे यही कहना था। बहुत नाराज़ थे छात्रों पर, आयोग बहुत नाराज़ है। कितना मेल पहुंचा है जिसमें आरक्षण को लेकर बता रहे हैं वो कि पहले मैं जनरल था, अब ओबीसी में जा रहा हूं, या पहले एससी था वो जनरल सेलेक्ट हो गया, गलती हो गया, फिर से सीडीपीओ सीसी एग्ज़ाम को लेकर। और आयोग बहुत नाराज़ है। वहां पर उनका कहना है कि छात्र जो है वो ज़रा भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमें जो सुनना पड़ रहा है आपको बता दें। और हमने जब कहा कि सर समस्या तो है, अब वो सीसी का एग्ज़ाम देना है, उन्हें सिविल सर्विसेज और सीडीपीओ सेलेक्ट हो गया है फिर से जाति को लेकर, तो आपको बता दें कि हमें जो जवाब मिला है सीधे कि यही कि जितने भी छात्र हैं उनको कहिए आप आयोग को मेल करेंगे, हमें जब विचार करना होगा हम कर लेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि हमने पूछा भी कि सर अगर विचार नहीं हुआ तो सीधे सीधे यही जवाब था, पहले बोलिए कि मेल करेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। और आपको बता दें कि मुझे जो लगा कि हो सकता है कि बाद में सकारात्मक कदम उठाया जाए, लेकिन इतना तय है कि आयोग जो है वो काफ़ी नाराज़ है और सीधे सीधे यही कहना है कि इन लोगों को फॉर्म फिलअप तक नहीं सही से करने आ रहा, जबकि 3,15,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हो गया और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ध्यान साफ नहीं है फॉर्म भरने समय। ये सब हमें बताया गया, इसलिए हम आपके पास चर्चा करते हैं, क्योंकि हर एक बार जब भी आपके प्रॉब्लम को लेकर हम भी संपर्क करते हैं तो छात्रों पर नाराज़गी बहुत ज़्यादा रहती है कि मेल, आपको बता दें, मेल एक एक पढ़े जा रहे हैं। कितने छात्र जो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, वो सारे चीज़ उनके द्वारा दोहराए जा रहे हैं कि हम लोग एक एक मेल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हम यही कहेंगे, जो सोर्स हमारे बोले कि हम यही कहेंगे कि आप छात्रों से बस यही कहें कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वो हमें मेल ज़रूर कर लें और हम इस पर विचार ज़रूर करेंगे। अब क्या विचार होगा पता नहीं, लेकिन जब विचार होगा, अगर विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। तो इसके लिए धैर्य रखें आप, पूरा कोशिश हम भी की है, लेकिन यही हमें जवाब मिला है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 69वीं सिविल सेवा जिसका इंटरव्यू चल रहा है, 30 अक्टूबर को इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नया चलन शुरू किया था कि इंटरव्यू के दिन ही फाइनल रिजल्ट जारी करने का, और 68वीं सिविल सेवा में ये हुआ भी। जो अंतिम दिन छात्र अंतिम पाली में इंटरव्यू देकर घर भी नहीं पहुंचे थे कि उनका रिजल्ट जारी हो गया, वैसा 69वीं में नहीं होने जा रहा है। 69वीं में आपको बता दें 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो 4-5 दिन या फिर छठ के बाद, ज़्यादा समय इसमें भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन आयोग जो है हो सकता है कि 1 हफ्ते का समय, मैक्सिमम 1 हफ्ते का समय ले, 30/1/2 तक रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। आपको बता दें कि जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आयोग जो है वो फुल प्रूफ करके हर एक रिजल्ट देना चाह रहा है, हड़बड़ी में नहीं, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, कि रिजल्ट के बाद जो है किसी तरह के त्रुटि का गुंजाइश ना रहे, चाहे वो प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम रिजल्ट हो, चाहे हेडमास्टर का हो, चाहे TRE 3 भी हो। आपको हम बता दें कि TRE 3 को लेकर जो है वो देरी की पूरी संभावना है, रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल आने नहीं जा रहा। और प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर आपको बता दें कि जो अभी लेटेस्ट जानकारी है, इसका रिज़ल्ट जो है वो दीपावली छठ के बीच में संभावित है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक जो हमारे सोर्स है उनका कहना है कि इंटरव्यू ही चल रहा है। और एकाएक जो है वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस कारण से जो है वो 30 अक्टूबर के 2-3 दिन बाद
यानी कि दीपावली के 4-5 अक्टूबर तक जो है वो रिजल्ट आ सकता है। तो बता दें आपको हम कि जो अभी सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि दीपावली से छठ के बीच में 69वीं सिविल सेवा और प्रधान शिक्षक, हेडमास्टर, इन 3 परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि एग्जामिनेशन डेट 13 दिसंबर, हमने कल रात को भी खबर किया था कि ये डेट अब बदलने वाला नहीं है, और हमने फिर आयोग से संपर्क किया और वहाँ से जवाब मिला अटल है ये डेट। कोई कितना भी र्यूमर फैला ले, कोई कितना भी दिमाग लगा ले, कोई हजारों वजह बता दे, लेकिन 13 दिसंबर एग्ज़ाम का डेट पक्का है। हमने सब कुछ पूछा कि सीटेट है, साटला काटला, कुछ भी नहीं। 13 दिसंबर है तो है। छात्रों को बोलिए 13 दिसंबर के लिए वो तैयारी करे, 13 दिसंबर को ही हम एग्ज़ाम लेंगे, 13 से 14 नहीं होने वाला है। हमने कल आपको बताया था, क्योंकि हम बताएं आपको, पिछली बार जब हम आयोग गए थे वहाँ पर अधिकारियों का जो हमने डेट को लेकर जो उनका स्टैंड देखा, उसी दिन पता चल गया कि अब 13 से आगे नहीं बढ़ने वाला। और आज हमने फिर अपने सोर्स से जो है इसको लेकर कंफर्म किया है, एकदम तेज आवाज़ में उनका बोलना था कि 13 से 14 नहीं होने वाला है। जिसको जो दिमाग लगाना है, र्यूमर फैलाना है, तर्क लगाना है, वजह गिनाना है, गिनाते रहें, लेकिन 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा और छात्र इसके लिए तैयार रहें। तो आपको बता दें कि फॉर्म में जो समस्या आ रही है उसको लेकर साफ यही कहना है कि कई बार बोला गया हमें, ये जब जब हम इसको लेकर आयोग से संपर्क करते हैं, यही सिर्फ कहा जाता है कि बोलिए मेल करने के लिए, मेल पर ही कार्रवाई होगी। मेल ही हमारे पास एक तरह से आवेदन होता है कि किन किन समस्याओं से छात्र जूझ रहे हैं। जितना मेल आएगा, जो भी समस्या आएगी, उन पर विचार होगा। तो विचार की बातें कही जा रही है, लेकिन स्पष्ट जो है ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या होगा, कब होगा। जैसे आपको हमने पहले बताया था कि 15 अक्टूबर को जब एडिट का मौका के लिए, हमने एक दिन पहले बता दिया था आपको कि कल एक नोटिस आएगा जिसमें आपको ये सुविधा दिया जाएगा। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब विचार की बातें आ रही हैं तो विचार तभी किया जाता है जब आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, आपके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। विचार करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना दिया जाए। तो अगर उन्हें कुछ भी आपको नहीं देना होता तो वो इस पर कोई जवाब ही नहीं देते। तो मेल आप ज़रूर करें। मेल का रिप्लाई नहीं आता है, नहीं दिया जाता है मेल का रिप्लाई, उतना संभव भी नहीं है मेल का रिप्लाई देना, और सटीक रिप्लाई देना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय फैसला नहीं हुआ रहता है कि आप इस गड़बड़ी किए हैं तो इसका सुधार करके क्या इसका होगा। इसलिए आप मेल ज़रूर करें, विचार होगा। तो सीडीपीओ और सीसी, ये दोनों बातें जो हैं वो आयोग तक पहुंच चुकी है। वहाँ पर सारे प्रॉब्लम आपके पता हैं आयोग के, रिजर्वेशन से संबंधित है, आपने कुछ भरना छोड़ दिया, आपने सीडीपीओ आपका सेलेक्ट हो गया, पैसा कट गया, सारा कुछ पता है उनको। तो आप मेल ज़रूर करें, और फॉर्म आप अगर डाल दिए हैं, रिलैक्स रहें। आपको पहले से भी हम बताते आए हैं कि आयोग का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपको परीक्षा दिए बगैर बाहर किया जाए। लगातार ये आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि छात्र अगर बाहर होते हैं तो मेरिट से बाहर हों। मेरिट एग्जाम देने के बाद जो मेरिट बनता है, अगर उसमें नहीं शामिल हो पाए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तभी बाहर हों, बाकी किसी और वजह से बाहर ना हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो इंतज़ार करें, धैर्य रखें, और मेल आपने कर दिया है तो इतना विश्वास करें कि कोई ना कोई सकारात्मक पहल जरूर की जाएगी आपके साथ। तैयारी पर ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ये नहीं करना है। जो भी अपडेट है हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपका, इसके लिए आप पूरी तरह से अपने मन में बैठा लें कि 13 दिसंबर को आपको पीटी का परीक्षा देना है। किसी भी र्यूमर इधर उधर की बातों में आप ध्यान ना दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।